हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं शिव गुरु के कथा कहने जा रहा हूँ। कथा के ध्यान से सुनिए, पूरा कथा सुनिए। पूरा कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है। शिव गुरु के अपमान होता है। तो कभी भी आप लोग कथा सुनते हैं तो पूरा सुना करिए। सुन के एक दूसरे से बता सकते हैं, कह सकते हैं और सुना सकते हैं। और ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। हर हर महादेव लिखने मत भूलिए। हर हर महादेव लिखने से भोलेनाथ अपने दया अपने कृपा भक्तों पर बनाए रखते हैं। तो मैं कथा का शुरू कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक रामू नाम के लड़का रहता था। तो वो लड़का रहता था तो उसकी माँ थी और वो थे, दोनों रहते थे माँ बेटा। बाकी बहुत गरीब थे। इतनी गरीबी था उन लोग के पास कि पूछिए मत। अब वो लड़का छोटा से था, उनके पिताजी नहीं थे, वो लड़का अकेले रहता था। उनकी माँ शिव गुरु के शिष्य थी, अपना पूजा पाठ करती रहती थी, शिव गुरु से चर्चा भजन करती थी, अपना दया नमन करती थी। अभी इतना था कि वो लड़का छोटा था, धीरे 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 बड़ा हो गया। धीरे धीरे बड़ा हो गया तो लड़का सोचा कि क्यों नहीं कोई सा हम काम धंधा क्या करूं। उतना हम पढ़े लिखे है नहीं कि हम बाहर भी जा सकते हैं और चाहे कहीं नौकरी भी कर सकता हूं। यही सोचा लड़का, क्यों नहीं अपने बिजनेस कर लेता हूं, कहीं हमारे बिजनेस में बरकत हो जाए। और वो लड़का, उसकी माँ भी शिव गुरु के पूजा पाठ करती थी, लड़का भी पूजा पाठ करता था। लड़का अपना भोलेनाथ के जब जैसे जैसे बड़ा होते गया, समझदारी हो गया, अपना शिव गुरु का पूजा पाठ करता था, मंदिर में जाता था, जल चढ़ाता था, जल चढ़ा के तभी आता था। अब देखिए जे अपना बिजनेस खोल लिया, एक दुकान डाल लिया, और दुकान डाल लिया अपना थोड़े 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 छोटा मोटा लेके अपना राशन पताई का डाल लिया। बाकी क्या रह गया कि जब दुकान अपना शिव गुरु के जल पूजा पाठ करके, और लड़का तभी जाता था दुकान खोलने। अब दुकान खोलने जाता था तो कर्जा गुलाम लेके दुकान खोला था। कर्जा गुलाम लेकर दुकान खोला था कि भाई मैं पढ़े लिखे नहीं, थोड़ा थोड़ा भी हम अपना रख लिया दुकान में। अब दुकान में रख लिया, अपना पूजा पाठ करके जाता था दुकान में। दुकान धीरे धीरे उसको चलने लगा शिव गुरु के महिमा से। अपना भक्ति भी करता था, अपना भोलेनाथ के बिना पूजा करे हुए दुकान पर नहीं जाता था। उसकी माँ भी पूजा पाठ करती थी, भोलेनाथ के चर्चा भजन भी करती थी। माँ बेटा दोनों रहते थे, बाकी बड़ा भक्ति करते थे। माँ बेटा दोनों अपने भोलेनाथ के तन मन धन से अपना विश्वास करके तभी वो लड़का दुकान खोला था किसी से कर्जा गुलाम लेके। अब देखिए जो दुकान चलने लगा भोलेनाथ के महिमा से, दुकान चलने लगा, धीरे धीरे उन लोग के बरकत होने लगा, धीरे धीरे अपना खुशी से रहने लगे। एक दिन के बात है कि दुकान खोला, अपना पूजा पाठ जाए के तैसे ही एक भिखारी आ गया। एक भिखारी आ गया कि बेटा अरे कुछ दे दो मेरे के, बड़ा जोर के भूख लगा है, 10 रुपया 5 रुपया। वो बोला कि अभी तो दुकान खोले हैं, तले आप चले आए मांगने के लिए, आप अभी जाइए, अभी नहीं देंगे कुछ। फिर क्या हुआ कि दूसरा दिन अपना भोलेनाथ से नहा धोआ के पूजा पाठ करता था। भोलेनाथ से बोलता है, भोलेनाथ हमें इतना दिन से आपके हम पूजा पाठ करता हूँ, आपके मैं पूरा विश्वास रखा हूँ, हे प्रभु मेरे के एक बार दर्शन दे दीजिए। लड़का बोलता था कि हे भोलेनाथ हमारे के एक बार दर्शन दे दीजिए। तो अभी सही जानिए जब दुकान खोलता था तभी कोई ना कोई उसको मांगने चला जाता था, तो उसको नहीं देता था। बोलता कि अभी तो दुकान खोला हूँ, तले मांगने के लिए आ जाते हैं। अभी भगवान के पूजा करके आई कि अभी हम दुकान खोले, तले आ ही जाते हो मांगने के लिए। भर दिन में 10 गो आते हो मांगने के लिए, आ जाते हो। यही बोलता था लड़का। अब देखिए जे
पर्वत पर माता पार्वती जी भोलेनाथ बैठे थे तो भोलेनाथ मुस्किया रहे थे कि भोलेनाथ पार्वती जी बोले कि अब भोलेनाथ क्यों इतना मुस्किया रहे हैं। अतः देखो हमारा भक्त तो हमारे में भक्ति करता है, बाकी कोई आता है तो उसको 5 रुपया नहीं देता है। तब क्या हुआ कि देखिए जो वहां से तले फिर कोई आ गया मांगने के लिए, तो उसको झड़िया के भेग हटा दिया लड़का रामू। फिर तले उसको दोस्त आया, बोला कि अरे भाई तेरे दुकान पे आया हूँ, 1 कप चाय तो पिला दे, क्यों गुस्सिया रहा है। बोले कि अभी तो हम देखिए जो दुकान खोलता हूँ तले मांगने के लिए आ जाते हैं, तो कोई ना गुस्सा मत हो, मेरे को 1 कप चाय पिला दो। तब भोलेनाथ कह रहे गौरा से वहां पर्वत पर से देख रहे हैं कि देखो हमारे की बड़ा भक्ति करता है, उसको भक्ति से मैं पसंद हूँ, बाकी क्या रह गया कि कोई आता है तो उसको देता नहीं है भिक्षा, न 5 रुपया दान नहीं करता है। अब देखिए तब कह रहे हैं भोलेनाथ गौरी से कि हम जाएंगे साधु के रूप में, देखता हूँ कि हमारे के देता है कि नहीं देता है, पहचानता है कि नहीं पहचानता है। तब भोलेनाथ आए साधु के रूप में, जैसे दुकान खोला वैसे आए, बोले कि अरे बच्चा मेरे बहुत जोर के भूख लगा है, मेरे को 10-5 रुपया दे दो कि मैं कुछ खरीद के खा लूं। रामू बोला कि जैसे दुकान खोलते हैं वैसे मांगने के लिए आ जाते हैं, अभी जाओ, अभी हम नहीं देंगे, अभी हम अपने भोलेनाथ का नाम लेके दुकान खोला हूँ। अतः कहीं इसी रूप में भोलेनाथ आ जाएंगे तो नहीं दोगे। अतः हमारे भोलेनाथ ऐसे नहीं आएंगे जैसे आप आए हो भिखारी की तरह, हमारे भोलेनाथ आएंगे तो चमचम चमकते आएंगे और उनके देख के हमारा मन खुश हो जाएगा। अतः भोलेनाथ सबको मन में बसते हैं, सबको दिल में बसते हैं, सबको हृदय में बसते हैं, तो क्या नहीं दोगे। रामू बोला कि देखो आप मांगने का तरीका है तुम्हें, तभी ऐसे हमारे के बात में भुला रहे हो, अब भुला के सोचते हो कि हमारे के दे दे। जब तक ले हमारे भोलेनाथ नहीं आएंगे, तुम भोलेनाथ थोड़े हो कि हम दे देंगे, तुम साधु का रूप धर के आए हो अपने मांगने खाने के लिए। तब देखिए जब भोलेनाथ क्या करे कि उसको ऐसे अपने रूप बोले कि ठीक है तुम्हारे भोलेनाथ के दर्शन करोगे तब तुम्हारा दोगे ना भोलेनाथ के। अतः हाँ, जब हमारे भोलेनाथ आ जाएंगे तो हम खुद ही दे देंगे, उनके बहुत आदर सत्कार करूंगा। तब देखिए जो क्या हुआ कि वो भोलेनाथ साधु के रूप में आए थे, ऐसे उनके दर्शन दे चमकाते कि उसको आंख चकमका गया, आंख चकमका गया। और तब जाके उसको थोड़ी देर के बाद देख रहा है कि वो तो हमारे भोलेनाथ हैं, हमारे भोलेनाथ हैं। अब जाके उनके चरण में गिर गया और बोला कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, हम माफी मांगता हूँ, मैं तो सोचे कि वो साधु है, जब दुकान खोलता हूँ तभी 2-4 आ जाते हैं। तब बोले भोलेनाथ कि देखो भक्त, तुम हमारा भक्ति करते हो, भक्ति करते हो तो जब तुम्हारा दरवाजा पर चाहे दुकान दौरी पर भूखे दुखे प्यासा आएगा तो तुम भक्ति के मतलब क्या हुआ कि जब भूखे के 1 रोटी खिलाओगे, प्यासा के पानी पिलाओगे, तभी हमारा भक्ति तुम्हारे के कामयाब करेगा, फायदा करेगा, तभी आगे पड़े तुम बढ़ोगे। भूखे दुखे के खिलाओगे, प्यासा के पानी पिलाओगे, तो ऐसे मत झटकारा करो। तब जाके देखिए जो तब जाके रामू क्या करा कि भोलेनाथ से माफी मांगने लगा कि हे प्रभु माफ कर दिया, आज के बाद से मैं किसी के अपने दुकान से अपनी दरवाजा से नहीं मैं झटकार के फिर भगाऊंगा, उनके जरूर हम भोजन कराऊंगा, आज के बाद से मैं प्यासा के पानी पिलाऊंगा, भोजन कराऊंगा, किसी गरीब दुखिया के मैं सहायता करूंगा। अभी इतना कह के भोलेनाथ अपना अंतर ध्यान हो गए। और तब से रामू अब क्या करने लगा कि कोई गरीब दुखिया आता है उनके दुकान पर चाहे दरवाजा पर, तो 1 रोटी खिलाते हैं और प्यासा के पानी पिलाते हैं, कोई के खाली नहीं भेजता था रामू। अब उस दिन से रामू अपना सबको आदर सत्कार करने लगा, गरीब व्यक्ति के जो अपना सेवा सहाय करने लगा। अब देखिए जो रामू अब उतना दिन से नहीं किया था, अब करने लगा, तो सब कुछ रामू के अब आगे पड़े बरकत हो गया।
रामू के अब शादी ब्याह हो गया, अपने घर बसा लिए, माँ बेटा हंसी खुशी से रहने लगा। तो ये शिव गुरु के महिमा है। हमारे धन रहते हुए किसी के चाहे धन रहे ना रहे, हमारा दरवाजा पर कोई भूखा दुखा आ जाए तो उसको जरूर एक रोटी हमारे खिलाने के फर्ज बनता है। प्यासा के पानी पिलाने से हमारे को खुद पुण्य मिलता है। तो देखिए अब वो उस दिन से रामू के बहुत अनो से सनो होने लगा शिव गुरु के महिमा से। शिव गुरु आके उनके आंख के पटर खोल दिए। तो ये कथा आप लोग के यहीं तक समाप्त हो रहा है। और ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए और हर हर महादेव जरूर लिखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।